ये क्लास 9th प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये बहुपद दिया है, एक बार x का मान आप 0 रखेंगे, एक बार x का मान -1 रखेंगे, एक बार x का मान आप 2 रखेंगे। इस तरह से तीन क्वेश्चन को आप हल करेंगे। पहले को हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन होगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x का मान हम लोग रखेंगे 0, तो यहाँ क्या होगा बाबू, 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 0 का स्क्वायर 0 3 0 0 प्लस 3। यानी इस तरह से इसका जो पहला है उसका आंसर आपको मिलेगा 3। दूसरे को देखेंगे। दूसरे में क्वेश्चन लिखते हैं 5x, हल कर रहा है इसका, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x का मान इसमें -1 रखना है, तो 5 -1 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसका करेंगे -1 का 5 में -5 हो जाएगा, ये -4 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ 3। तो -5 -4 प्लस 3, ये दोनों माइनस से तो जुट जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 3, यानी 9 में से 3 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, 6 3 9 6 हो जाएगा। अब तीसरे में चलते हैं। जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन को लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x का मान इसमें क्या रखना है बाबू, हम लोग को 2 रखना है, तो 5 इंटू 2 4 2 का स्क्वायर और प्लस 3, तो ये 5 2 10 हो जाएगा, और ये 4 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 3। अब 4 का 4 में ये 10 और ये माइनस का 16 और प्लस का 3, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी यह इसके साथ जुड़ जाएगा 13 और -16। 16 बड़ा है तो 16 में से 13 को घटाएंगे, अब बड़े का चिन्ह लगाएंगे, यानी माइनस का 3, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी जहां पर ये मान है y, वहां पर एक बार हम लोग 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रख के हल करेंगे, तो इस तरह से ये सवाल होगा P0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो क्या होगा बाबू, ये आपका पहले का आंसर होगा 1, और P और उसमें रखेंगे 1। तो अब यहाँ आपका क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। तो यहाँ होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये होगा 1 -1 प्लस 1, यानी इससे इसको काट दीजिए, 1 हो जाएगा। अब P2 को रखिए, तो यहाँ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यानी जहां y है वहां 2 रखेंगे, तो ये होगा 4 2 1, तो ये हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3, ये पहला हो गया। देखेंगे जिसमें दिया है pt इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t का क्यू, यानी कि एक बार आप 0 रखिए, तो 2 + t के जगह पर 0 2 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब, तो ये होगा 2 + 0 + 2, ये 0 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे ही रहने दें और ये 0 रहेगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 0 0 0, तो ये आ जाएगा 2। अब p के जगह पर हम लोग लिखें p1 रख दें, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 2 + t + 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, तो यहाँ होगा 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, क्या होगा बाबू, ये 2 + 1 + 2 और ये 1 रहेगा। अब यहाँ 2 + 1 + 2 - 1, तो माइनस इसको काट देगा और ये कटेगा नहीं, प्लस है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 2, इसका 4 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे P2 इक्वल टू
2 प्लस 2t का क्यू नहीं है, स्क्वायर और माइनस टी का क्यू। अब यहां हम लोग जहां t है वहां 2 रखेंगे, 2 यहां 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, तो ये होगा 2 प्लस 2 यहां हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 दूनी के ये 8 हो जाएगा। तो 2 प्लस ये 4 दूनी के ये भी 8, और ये तो इसको काट देगा और 2 2 बच जाएगा 4। इस तरह से दूसरे का आंसर हो जाएगा px इक्वल टू x का क्यूब। क्या होगा बाबू, यहाँ पे x के जगह पर हम लोग एक बार 0 रखेंगे, यानी कि जो मान दिया है 0, तो यहाँ 0 का क्यूब हो जाएगा, 0 रहेगा। px इक्वल टू x क्यूब है, तो x के जगह पर एक बार 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब, तो 1 रह जाएगा। px इक्वल टू x क्यूब है, तो x के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब का मतलब ये 8 हो जाएगा। ये तीसरा सवाल है। अब यहां देखेंगे अगला 4 नंबर क्वेश्चन, px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1 ऐसे अलग अलग है, तो एक बार हम लोग x के जगह पर 0 रख के हल करेंगे, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 होगा, और ये 0 प्लस 1 यानी कि 1 होगा, और दोनों का इंटू होगा तो माइनस का 1 आएगा। अब एक बार p1 रखिए, p1 को हल करिए x के जगह पर 1। एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। अब p1 लिखिए, तो x के जगह पर 1 आएगा, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो ये होगा 0 और ये होगा 2, तो इसका आंसर 0 होगा। फिर आप हल करेंगे, क्वेश्चन लिखिए px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x के जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो p2 लिखिए, यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 का मतलब 1 और 2 प्लस 1 का मतलब 3, तो ये हो जाएगा बाबू आपका 3। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का हल होगा। तीसरा क्वेश्चन में दे रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी जो ये मान दिया है, इसका मान हम लोग x के जगह पर रख के हल करेंगे कि यह शून्यक है, यानी कि इसका मान 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो आप लिखेंगे कि शून्यक है, और नहीं तो शून्यक नहीं है। तो इस तरह ये हल हो रहा है, तो ये आ गया शून्यक है। और दूसरे को हल करेंगे, जिसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है वह है px इक्वल टू 5x माइनस पाई दिया हुआ है, और x का मान दिया है 4/5। तो हल करेंगे 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 4 पाई आएगा, यानी इसमें शेष 0 नहीं आ रहा है, का मतलब आप लिखेंगे कि शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं है। तो आप हल करेंगे तो एक बार 1 रखेंगे, क्योंकि 1 है, तो ये 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो ये शून्यक लिखेंगे, शून्यक है। और एक बार आप क्या करेंगे, तो एक बार आपको -1 रखना होगा, यानी कि यहां आप लिखेंगे -1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी शून्यक है। इस तरह से ये तीसरा हो गया। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है px इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2, और यहां दिया x का मान, x का जो मान है वह है -1 और 2, यानी एक बार क्या रखेंगे हम लोग, -1 रखेंगे। उसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1, यानी अब जहां x आएगा उसके जगह पर आपको -1 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0, और इसका होगा -3, और इंटू होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी शून्यक है। अब फिर p2 रखेंगे, और यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, तो जहां x है वहां पर अब 2 लिखेंगे, तो ये होगा 2 माइनस 2,
तो ये होगा 3 और ये 0, तो ये भी शून्य होगा, यानी शून्यक है, ऐसा हो जाएगा। x इक्वल टू, ये दिया है x का स्क्वायर, जिसमें x का मान दे रहा है क्या, 0, यानी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 0 रख के हल करेंगे। तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो ये आपका कहेंगे कि शून्यक है, ये आंसर आ गया, शून्यक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में क्या दे रहा है, px इक्वल टू यल एक्स प्लस यम है, और x का मान दिया है माइनस का यम अपान यल, तो आप लिखेंगे यल माइनस यम अपान यल प्लस यम, तो यल से यल कट जाएगा, माइनस यम और प्लस यम, माइनस प्लस से कट के ये हो जाएगा 0, यानी ये भी शून्यक है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दिया है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और x का मान दे रहा है माइनस का 1 अपान रूट 3, और दूसरा जो मान है 2 अपान रूट 3, ये मान दिया है। एक बार हम लोग रखेंगे माइनस का 1 अपान रूट 3, और यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 1 में, तो ये होगा 3, और माइनस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, रूट का कभी भी स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, यानी 1 अपान 3 माइनस 1, तो 3 से 3 कट गया, और 1 माइनस 1 का मतलब ये कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि शून्यक है। अब दूसरे मान को हल करिए, जिसमें दिया है p 2 अपान रूट 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो जहां x है वहां 2 अपान रूट 3 लिखेंगे, तो 2 अपान रूट 3 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 अपान 3 माइनस 1, तो ये कट जाएगा। अब 4 में से 1 निकलेगा तो 3 बचेगा, ये क्या होगा, 0 नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे शून्यक नहीं है, यानी इसका जो मान दिया है ये वाला, इस समीकरण में रखने पर ये शून्य, बहुपद में रखने पर शून्य नहीं हो रहा है, का मतलब ये शून्यक नहीं है, हम लोग कहेंगे। और px इक्वल टू 2x प्लस 1, जिसमें x का मान दे रहा है 1 अपान 2, तो हम लोग इसमें रखेंगे p 1 अपान 2 इक्वल टू 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 1 अपान 2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, और 1 प्लस 1 का मतलब 2 आएगा, तो इसका मतलब ये शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। इस तरह से ये तीसरे सवाल का हल हो जाएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हम लोग को जो भी मान दिया है इसका शून्यक बताना है, जिसमें पहला है x प्लस 5, आप लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा -5, यानी x का मान हो जाएगा -5, तो पहले का जो शून्यक होगा वो -5 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा दे रहा है px इक्वल टू x माइनस 5, यानी लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 में प्लस कर देगा, तो x का मान हो जाएगा 5। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन में दे रहा है px इक्वल टू 2x प्लस 5, तो लिखेंगे इसको हम लोग 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 अपान 2, तो ये तीसरे का शून्यक -5 अपान 2 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वह दे रहा है px इक्वल टू 3x माइनस 2, इसको हल करेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0 प्लस 2, तो x इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2 में 0 जोड़ेगा 2 हो जाएगा, यानी 2 अपान 3 हो जाएगा चौथे का। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लिख रहा है px इक्वल टू 3x, तो इसको हम लोग हल करेंगे 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 अपान 3, या 0 में 3 से डिवाइड होगा 0 होगा,
यानी इस सवाल का शून्यक होगा तो 0 होगा। अगला देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रहा है बाबू 6 नंबर, तो वह लिखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और कहा है कि जहां ए का मान कहा है क्वेश्चन में कि ए बराबर 0 नहीं है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो ए एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 अपान ए, इस तरह से एक्स का मान क्या आएगा 0 आएगा। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में क्या दिया है, तो लिखा है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और कहा है यहाँ पे कि जो सी का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, और सी और डी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां हल करेंगे सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स इक्वल टू 0 माइनस डी, तो सी एक्स इक्वल टू ये माइनस डी हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू माइनस डी अपान सी। तो इस तरह से आपके इस 7वें का आंसर जो इसका शून्य का है वो माइनस डी अपान सी हो जाएगा।